हिल को रिकवर करने के बाद 20 दिन के बाद जब टोलिलिंग हिल को रिकवर कर लिया तो ये ऐसे देखने में तो वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि एक ऐसा जाता हुआ पहाड़ है, लेकिन इसमें खाई होती थी, ऊंचा होती थी, खाई होती थी, ऊंचा होती थी, ऊपर नीचा होता था। तो उसमें 100 से ज़्यादा जगह पे पाकिस्तानी फ़ौज अपना बेस कैंप और अपना बैरक बना के वहाँ पे तैनात थी और उसमें से घुस के दोस्तों टाइगर हिल पे जाना था। टाइगर हिल पे जाना था बहुत टफ था, लेकिन कैसे हुआ बताता हूँ। हिल्स को रिकवर करने के बाद जब 20 जून से 20 जुलाई तक जो चला यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिट वाला बार, तो उसके बाद जब वो टाइगर हिल की ओर बढ़े थे तो जम्मू कश्मीर राजपूताना राइफल्स और एक और रेजिमेंट थी जिनको मैं कैप्शन में मेंशन करूँगा, तो वो सीधा नहीं था चढ़ाई, वो बिल्कुल ही मतलब रॉक चॉप के जैसा एकदम सीधा था एक्चुअली। तो वहाँ पे चढ़ना ही इतना मुश्किल था कि वो लोग इनडायरेक्ट फायर करते थे, लाइक वो लोग तोप से ऐसा मेन टू मेन हिट नहीं करते थे, वो लोग बस एक GR मैपिंग करके वो लोग ऊपर से ऐसा गोला फेंकते थे। तो इनको समझ में नहीं आता था क्योंकि उनके बैकर टोलिलिंग हिल्स के पीछे 100 से ज़्यादा थे। तो 100 से ज़्यादा थे तो ये लोग जब भी डाउनवर्ड्स जाते थे तो वो लोग ऊपर से फायर करते थे और ये लोग तो सिर्फ मेन टू मेन हिट करने वाले वेपन के साथ आगे बढ़ रहे थे टाइगर हिल की ओर। तो जो जम्मू कश्मीर राजपूताना राइफल्स उसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो गई। और उधर जो मैं आपको अभी टाइगर हिल दिखाने वाला हूँ, जो कि यहाँ का द्रास का सबसे ऊँचा पास है, दर्रा है, सॉरी पास है, दर्रा नहीं है, दर्रा तो राइडर्स के लिए होता है। तो जो पास था वो टाइगर हिल का सबसे ऊंचा था और वहाँ के ठीक बगल में बत्रा टॉप से 4875 वो एक्चुअली उस टाइम पे उस हिल का नाम था, लेकिन वहाँ पे विक्रम बत्रा साहब की शहादत हुई थी, तो तब से लेके अभी तक वो एक्चुअल नोन एज बत्रा टॉप। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर राजपूताना राइफल्स और एक और रेजिमेंट थी जो आगे बढ़ रहे थे और डाउनवर्ड्स बढ़ रहे थे, और डाउनवर्ड्स बढ़ने के बाद उनको फिर ऊपर टाइगर हिल्स की सीधी चढ़ाई करनी थी। वो कितना टफ था आगे बताता हूँ, दूसरे जगह से मैं टाइगर हिल्स को दिखाने की कोशिश करता हूँ, बने रहिए। तो ये है टोलिलिंग हिल्स। इसको रिकवर करने के बाद हमारे जवान उस चोटी के अंदर से घुसते हुए वो जो हमारे उंगली के पास आपको दिखाई दे रहा है टाइगर हिल्स, जो सबसे सीधा चढ़ाई था, वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे क्या हुआ कैसे हुआ बताता हूँ। जरा सोचिए हम लोग महज 250 फीट ऊंचा जब कुतुब मीनार को चढ़ते हैं तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है, इतना थक जाते हैं कि दोबारा चढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। लेकिन टाइगर हिल 18,000 फीट ऊंचा था और वहाँ पे भी हमारे जवान उसको रिकवर किए, चढ़ लिए। कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन वहाँ पे उसको सीधी चढ़ाई करके भी उसको फतेह कर लिया। तो जैसे ही कारगिल ऑपरेशन शुरू हुआ, ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी तुरंत ही शुरू कर दिया गया। जब टोलिलिंग हिल्स के बाद कारगिल पे जब हमारे जवान चढ़ाई करने लगे थे, तब उसी समय ऑपरेशन सफ़ेद सागर भी शुरू कर दिया गया। और उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक दुखद समाचार भी आया था। नचिकेता जो हमारे पायलट थे वो इतने नीचे मतलब उड़ान भर रहे थे कारगिल और टोलिलिंग के बीच से बंकर को ढूंढने के लिए, पाकिस्तानी बंकर को ढूंढने के लिए, कि उनका MiG-21 विमान जो था क्रैश हो गया टेक्निकल खराबी के वजह से। तो उन्होंने इजेक्ट किया, इजेक्ट इन द सेंस कि उन्होंने पैराशूट की सहायता से जंप मारी। एक इजेक्ट होता है एयरफोर्स में जो कि लोग बुरी स्थिति में इजेक्ट कर लेते हैं, जैसा अभिनंदन के साथ हुआ था। तो नचिकेता जो हमारे पायलट थे, नचिकेता थे पायलट जो इजेक्ट किए MiG-21 से, तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान में जाके गिरे। तो हालांकि उनको अभिनंदन के जैसा ही रिकवर कर लिया गया था। इसके बारे में बात कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी बताते हैं ऑपरेशन सफ़ेद सागर के बारे में, बने रहिए। इसके साथ ही जब नचिकेता लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ गिर जाते हैं तो अजय अहुलवालिया जो MiG-21 ही उड़ा रहे थे, अजय अहुलवालिया जो कि अजय आहूजा लिखा हुआ है यहाँ पे, कंफर्म नहीं हूँ कि अजय आहूजा उनका नाम था कि अजय अहुलवालिया था। तो वो अपने साथी को ढूंढने के लिए कारगिल और टोलिलिंग हिल्स के ऊपर नीचे जगहों में बहुत करीब से उड़ान भर रहे थे और पाकिस्तान के द्वारा वो हिट कर दिए गए और शहीद हो गए। और गौर कीजिए दोस्तों कि वो दिन कैसा होगा, आसमान से अजय आहूजा अहुलवालिया के बॉडी के टुकड़े गिर रहे थे और वीर शहादत को प्राप्त हो गए वो, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखदाई था उस समय।
अहलुवालिया सर के जो विमान उड़ रहा था टोलिलिंग हिल्स और टाइगर हिल्स के मध्य में अपने साथी नचिकेता को ढूंढते हुए करीब से, तो वहाँ पे पाकिस्तानियों ने स्टीमर मिसाइल से उनको हिट किया था। स्टीमर मिसाइल से ज़रा सोचिए, क्या स्टीमर मिसाइल्स आतंकवादियों के पास होते हैं या फ़ौज के पास होता है, डिफेंस के पास होता है? और आप ही बताइए, ये हिजड़ा नहीं तो क्या है पाकिस्तान? ये हिजड़ा इंसान, एक कायर इंसान जो धोखे से घुसा था, अनाउंसमेंट के बगैर ही जंग किया था, फिर भी कैसे पेला था अभी तो बताऊंगा इंडियन फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज को। ज़रा सोचिए, स्टीमर मिसाइल से अजय आहूजा के विमान को हिट कर दिया, और मैंने आपको बताया कि आसमान से उनके टुकड़े गिर रहे थे। वो काफ़ी दुखदाई था। और आगे किस तरीके से इंडियन फ़ौज ने इतना सारा चीज़ों को देखते हुए और क्षति होते हुए भी किस तरीके से वो लोग मोटिवेटेड थे और कभी भी हार नहीं माना, और कैसे जंग को फतेह किया, टाइगर हिल्स को बने रही है। कहना चाहते हैं कि जब फाइटर प्लेन से मिसाइल को लॉक कर दिया जाता है तो उसको अनलॉक नहीं किया जाता है। तो AK सिंह से उनके जूनियर ने पूछा कि सर, हम लोगों ने बुल्टरी को लॉक कर दिया, क्या हम लोग फायर कर सकते हैं? तो वहाँ पे AK सिंह ने बोला कि एक बात बता, तुम LOC के इस तरफ हो या LOC के उस तरफ हो? तो ये निर्णय इतना गंभीर हालात होने के बाद हुआ था। इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनिए। वहाँ पे जब ऑपरेशन सफ़ेद सागर जब शुरू हुआ था तो उसके सीनियर कैप्टन थे फाइटर प्लेन के AK सिंह। AK सिंह ने एकदम से जब हवाई जहाज़ उड़ रहा था, MiG-21 जब उड़ रहा था पाकिस्तान के करीब से, तो AK सिंह ने अपने जूनियर पायलटों से पूछा कि अभी तुम बताओ कि कौन से जगह पे हो, LOC के उस तरफ के हो कि या LOC के इस तरफ हो? तो उनके जूनियर्स ने बोला कि सर, हम लगभग उनके करीब है। तो AK सिंह ने बोला कि एक काम करो, उस समय जैसे कि 1998 में रिसेंटली भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तो परमाणु परीक्षण किया था तो सारा देश खिलाफ था, तो एक्चुअली उनके एरिया में जाके वार करने से देश सारा हम लोगों के खिलाफ हो जाता। तो इन्होंने AK सिंह ने बोला कि जूनियर पायलटों को कि अपने इलाके में रहो और इधर आते हैं तो मारो और इधर से ही उनको मारो। और हैरत की बात सुनिए, जिस समय ये बातचीत चल रही थी प्लेन में, एक्चुअली हवा में, तो उस समय को मतलब ऐसे कहा जाता है कि उसी समय जहाँ से वो उड़ रहा था MiG-21, वहाँ के राष्ट्रपति और रक्षा विशेषज्ञ परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ उसी के इर्द गिर्द कैंप में थे। अगर वो जूनियर नया खून वाला पायलट अगर आदेश नहीं लिया हुआ था AK सिंह को, तो वो दोनों के चीथड़े उड़ जाते वहीं पे, है ना। तो एक सही निर्णय था AK सिंह का, एक रिस्पेक्ट था दूसरे देश के प्रति, जो ये हिजड़ा पाकिस्तान को समझ में नहीं आया आज तक। ये अगर सीनियर AK सिंह ने मना नहीं किया हुआ था तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ का क्या हाल होता। और किसी देश का जंग में कोई किसी का मर जाना बड़ा बात नहीं होता, लेकिन ये राजनीतिक जब मुद्दा बवाल लेता तो क्या होता, किस तरह का युद्ध होता, सोचिए क्या सीन, क्या मोड़ लेता। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी किसी राजकुमार के हत्या की वजह से ही शुरू हुआ था। तो वहाँ पे जब जंग राजनीतिक रूप ले लेती है ना, तो जंग फिर जंग नहीं रह जाती है, वो एक ग्लोबल लेवल पे चला जाता है। हालांकि यहाँ तो कंट्री टू कंट्री युद्ध हो रहा था और AK सिंह की वजह से ये एक वैश्विक युद्ध होने से बच गया।